जय जय श्री राधे। क्या आपने संकीर्तन के सुपुत्र का नाम सुना? ये कैसा प्रश्न है, संकीर्तन का सुपुत्र? जी हाँ, आज मैं भागवत का स्वाध्याय कर रहा था, एकादश स्कंद, और उसमें नवयोगेश्वर संवाद में जो सबसे बड़े नवयोगेश्वर जी हैं कवि जी, उनके मुखारविंद से एक श्लोक ऐसा अद्भुत निकला जो कि एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, और उसमें संकीर्तन का जो क्रमिक सुंदर वर्णन हुआ है अद्भुत है। जो लोग ये नाम जपने में जिनका मन नहीं लगता है अथवा जो सारा दोष मन पर मढ़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए लगता है संजीवनी बूटी के समान है ये श्लोक। पहले श्लोक सुन लीजिए। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चहि हसत्यथो रोदितिराति गायत उन्मादवन नृत्यतिलोक बाह्य। क्या कह रहे हैं कि एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्ता। स्वप्रिय, इसके दो अर्थ हैं, यानी जो आपको स्व माना जो आपको प्रिय लगे, ऐसे भगवान को आप चुन लीजिए, चाहे वो राम हो, श्री कृष्ण हो, महादेव हो, जिनमें आपका मन लगे। अथवा स्वप्रिय नाम, या स्वप्रिय नाम का तात्पर्य है कि जो नाम आपको प्रिय हो। भगवान कृष्ण के करोड़ों नाम है, श्री राम के भी करोड़ों नाम है, उसमें से जो नाम आपको अच्छा लगे वो छांट लीजिए और संकीर्तन में जुट जाइए। तो क्या कहा कि जातानुरागो, जातानुरागो, इन्हें अनुराग का जन्म होगा। तो ये संकीर्तन के सुपुत्र का नाम है अनुराग, यानी हृदय में प्रेम प्रकट होगा। और उससे, उस अनुराग से होगा क्या? तो कितना सुंदर कह रहे कि द्रुत चित्त उच्च ही, आपका जो चित्त है वो पिघलने लगेगा। है, नाम जपते तो पर चित्त पिघलता नहीं है। साधारण तो होता क्या है कि हमारे चित्त में हम किसी एक शक्ल को लेकर बैठ जाते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, परिवार हो, मित्र हो, वस्तु हो, अथवा कोई सांसारिक पदार्थ हो, हमारा चित्त उसमें फंसा हुआ है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, यदि तुमने भगवान के नाम का आश्रय लिया तो क्या होगा? बोले वही होगा, वो चित्त पिघलने लगेगा। जैसे स्वर्ण, सुनार सोने को पिघला देते हैं और कंगन में ढाल देते हैं, सोने को पिघला के जब ढालते हैं तो कंगन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार नाम से जब आप नाम जप कर रहे हो, निरंतर नाम जप करोगे तो हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होगी, और उस प्रेमाग्नि से आपके चित्त में बैठे हुए जो स्त्री, पुरुष और रिश्तेदार, नातेदार अथवा विषय, भोग, ये जितने भी पड़े हुए हैं ना, ये सब पिघल कर और उसका एक स्वरूप क्या? भगवान का, अपने इष्ट का, अपने राधा वल्लभ का, अपने राधा रमन लालजू का, अपने बिहार जी का रूप हृदय में प्रकट हो जाएगा। यानी तो नाम से पहले जो संसार और विषयासक्ति थी, अब वो सतत नाम जपने से क्या हुआ कि जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्च ही। आगे कहा कि हसत यथोरोदिति रोति गायत, और फिर भक्त को ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी मेरे संग क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी तो भगवान को निकट देखकर अत्यधिक हंसने लगेगा, हाँ प्रभु आप पराजित हो गए, मैं जीत गया। आखिर आप अपने भक्तों को जिताते हो प्रभु। कभी ये सोच के हंसने लगेगा, कभी रोदिति, कभी तो वो हे भगवान आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, तो विरह का उसका अनुभव होगा। तो कभी वो रुदन करेगा, और उन्मादवन नृत्यति, कभी उन्माद, कभी ढूंढेगा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, चित्त व्याकुल, और कभी नृत्य करने लगेगा कि हे प्रभु भगवान के उस आनंद के, उस नाम संकीर्तन के आनंद में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे, संकीर्तन करते थे, तो जंगल के पशु पक्षी भी नृत्य करते थे। तो कभी ऐसा आनंद हमारे जीवन में। आगे इसका बड़ा सुंदर क्रमिक वर्णन किया है। भागवत ऐसा अमृत है, उस अमृत को कहीं से भी चख लो तो केवल आनंद ही आनंद मिलता है। सच्चिदानंद की कथा है ना। बोले जो जब नाम संकीर्तन दृढ़ हो जाएगा तो लक्षण क्या प्रकट होंगे? तो देखो क्या लिखा अगले ही श्लोक में, 41वें श्लोक में, कि खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्य। है क्या कह रहे हैं कि खम वायु अग्निम, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और सरित समुद्रांश, यहाँ तक कि सरिता यानी नदी, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, ये घास, ये सब कुछ जो कुछ भी, यानी जहां देखोगे वहां क्या दिखेगा? हरे शरीरम, ये मेरे हरि के शरीर, मेरे हरि के विग्रह हैं। अर्थात ये पेड़ पौधे और कोई नहीं, ये सब मेरे नारायण मेरे सामने प्रकट है। यानी एक एक वृक्ष में कैसे देख, कैसे ब्रह्मात्मक दृष्टि हो गई है।
उस नाम के द्वारा आप जब सर्वत्र भगवान का अनुभव करने लगते हो तो कोई संकट आपको स्पर्श कर सकता है, कोई दुख, कोई विपत्ति आपको स्पर्श कर सकती है। आप विचार करो केवल। अरे जब सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाए तो आपने नामदेव का नाम सुना होगा। नामदेव जी रोटी बना रहे थे और सूखी रोटियां, और इतने में महाराज एक श्वान बनकर आए और वो सूखी रोटी मुंह में लेके दौड़ने लगे। नामदेव जी घी का कटोरा लिए, अरे रुको 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 रुको, वो श्वान में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले नामदेव तूने मुझे पहचान लिया? बोले वाह प्रभु, आपने कहा कि शरीर समुद्रांश हरे शरीरम, आप जल चेतन वृक्ष नदी सर्वत्र आप व्यापक हो, तो इस श्वान में आप नहीं हो। बोले वाह, आपने समर्थ गुरु रामदास का नाम सुना होगा। आजकल तो हरिद्वार में ये भयंकर वर्षा हो रही है, मैं इस समय वर्षा में ही खड़ा हूं और देखो लाखों कांवड़ी इस समय कांवड़ उठा रहे हैं। ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास जी गंगोत्री से, सोचिए गोमुख और गंगोत्री से जल भरकर उन्होंने रामेश्वरम में उत्तर से दक्षिण की यात्रा की और 6 महीने लगे उनको पैदल जाने में। और जब रामेश्वरम के मंदिर के ठीक निकट पहुंचे, मुश्किल से 200 मीटर, तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और एक अत्यधिक प्यासा गधा खर वहाँ खड़ा और रमा रहा था धूप में, जैसे उसके प्राण निकल रहे हों। और उसी समय समर्थ गुरु उसी गंगा जल को लेकर गए और जाकर उसी को पिला दिया। क्यों? बोले ये संसार के लिए गधा है पर मेरे लिए तो मेरे भोलेनाथ हैं साक्षात। क्यों? सर्वत्र जब भगवत दर्शन हो जाए तो फिर किसी जीव में भेद नहीं होता, किसी वृक्ष में पौधे में, सर्वत्र केवल भगवत दृष्टि। और ये ब्रह्मात्मक दृष्टि, ये चश्मा तभी प्राप्त हो सकती है जब सतत नाम का आश्रय लिया जाए। नाम कोई भी क्या कहा, स्वप्रिय नाम कीर्त्या एवं व्रत स्वप्रिय नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे। और यदि आप संकट में हैं, किसी रोग में हैं, किसी शोक में, भय में, बाधा में, और आपको नहीं आता है, तो महाराज 540 नाम का सौदा मैं करता हूं। 540 नाम आप मुझे भेज दो और एक नाम आप प्राप्त करो और 3 घंटा 35 मिनट जुट जाओ उसके जपने में। अब फिर देखो कौन आपको स्पर्श करेगा। अरे भगवान की उद्घोषणा है, कपिल भगवान की अपने माता को, मृत्युश्चरति मद भयात, कि मौत भी मेरे भय से चलती है। तो विचार कीजिए, उसी नारायण के शरण में हम हैं जिस नारायण से साक्षात काल भी भयभीत है, मृत्यु भी भयभीत है। तो जिस नारायण से मृत्यु भयभीत हो है, सूर्यस्तपति मद भयात, भगवान कहते हैं ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये हवा, ये अग्नि है, ये सब मेरे भय से क्रियाशील है अपने अपने कार्य में। और हम उस कृष्ण के शरणागत हैं, उस राम के शरणागत हैं। नाम लेने मात्र से भगवान उस नाम के अधीन हो जाते हैं। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जलद लांगे अचरज नाई। जिस नाम के बल से हनुमान जी जब समुद्र लांग कर चले गए, उस नाम को यदि हम अपने जीभा पर बिठाएंगे तो हमारे ये तुच्छ रोग शोक भय टिक सकते हैं क्या? विचार कीजिए और आज से नाम जप प्रारंभ कीजिए। जय जय श्री राधे।